नमस्कार दोस्तों, जी के और पप्सा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो है, चूँकि आप थंबनेल में देख चुके हैं, एक मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, यानी सूचना कह सकते हैं हम, या इन्फॉर्मेशन लेके हम आए। और इसमें ये है कि क्या आरएस मेंस का जो सिलेबस है वो मतलब बदल सकता है, उसकी जो आरएस मेंस के सिलेबस में बदलाव की संभावना है, या मतलब वो मतलब सिलेबस में बदलाव हो सकता है। तो ये देखते हैं, तो इसके कारण और संभावनाएं दोनों देखेंगे। और इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि सिलेबस में है क्या क्या और चेंजेस क्या क्या होंगे। तो पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। तो ये देख लीजिए कि आरएस 2018 का जो सिलेबस है, क्योंकि लास्ट भर्ती आरएस 2018 की आई थी। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर और राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा मुख्य परीक्षा 2018 का ये जो है सिलेबस है। तो इसमें आपको पता है कि 4 हमारे जो पेपर होते हैं, जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, जीएस थर्ड, और ये लैंग्वेज का 4th पेपर होता है। तो इसमें देख लीजिए, ये चारों पेपर 200-200 नंबर के और 3-3 घंटे के हैं। अब इसमें हम फर्स्ट पेपर में देखेंगे, तो ये हम पहले फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट है इतिहास, हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में भी क्या है, यहाँ राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और धरोहर। तो क्या हो गया, राजस्थान का इतिहास, अगर हम एक लाइन में सिंपल भाषा में गए तो। दूसरा यहाँ हो गया भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, तो मतलब भारत का इतिहास। और तीसरा यहाँ पे आधुनिक विश्व का इतिहास। तो मतलब इतिहास के बारे में हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड, इंडिया और राजस्थान, यानी कि तीनों इतिहास हमारे शामिल हैं। और फिर आता है हमारे सेकंड जो यूनिट है इस फर्स्ट पेपर की, उसमें होता है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। तो भारतीय अर्थशास्त्र, वैश्विक अर्थव्यवस्था, खंड ब में हम देख रहे हैं। और तीसरा है जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था। तो यानी कि यहाँ भी इंडिया, वर्ल्ड और राजस्थान की इकोनॉमिक्स हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे सेकंड जो इसकी यूनिट ये हो गई है, तो फर्स्ट में हिस्ट्री, सेकंड में इकोनॉमी, और थर्ड जो यूनिट है इसमें समाजशास्त्र, सोशोलॉजी, प्रबंध, मैनेजमेंट, लेखांकन, अकाउंटेंट, ऑडिट, अंकेक्षण। तो ये जो छोटे छोटे हैं 20-20 नंबर के, ये मतलब टॉपिक माने जाते हैं। तो इस प्रकार अब पेपर है कितने, 200 नंबर का। तो 200 नंबर के पेपर में 3 यूनिट में हम इसको बांटेंगे। तो लगभग इसके जो 67 ऐसे जो इसके टुकड़े होंगे, ठीक है ना, कहीं 66 हो जाएगा, कहीं 67 हो जाएगा। तो मतलब ये होते हैं। लेकिन यहाँ डिवाइड अलग अलग रूप से किया जाता है। एक पेपर को 70, दूसरे को 60, तीसरे को 70, ऐसे वेटिंग दी जाती है। तो जिससे 200 नंबर पूरे कंप्लीट हो जाते हैं हमारे। अब दिक्कत आती है फर्स्ट पेपर में भी, हिस्ट्री में भी कोई दिक्कत नहीं है, इकोनॉमिक्स में भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ दिक्कत आती है सिलेबस चेंज करने की बात जो की जा रही है, वो मतलब यानी कि हमारे पेपर फर्स्ट और पेपर थर्ड में सिलेबस चेंज होने की संभावना है। पेपर फर्स्ट और पेपर जो है थर्ड में, सेकंड में नहीं होगा। सेकंड में क्यों नहीं होगा वो भी देख लेते हैं। क्योंकि देखो सेकंड जो है हमारे ये पेपर यहाँ पे, उसमें वेटेज पूरी है सब्जेक्ट को, इसलिए जो चेंजेस नहीं होने की संभावना रहती है। अब देखो सेकंड पेपर में, तो सेकंड पेपर हमारे जो फर्स्ट यूनिट में नीति प्रशासकीय नीति शास्त्र, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स है वो है। और उसके बाद आती है हमारी सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये हो जाता है। और थर्ड जो यूनिट है वो हमारे हो जाती है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में ये मतलब पृथ्वी विज्ञान, भूगोल है, भूविज्ञान, इसमें विश्व, भारत और राजस्थान तीनों की जो है ज्योग्राफी शामिल है। तो अब देख ले, इसमें भी जो है तीनों पेपर की वेटेज लगभग बराबर हो जाती है, मतलब सब सब्जेक्ट से क्वेश्चन बराबर आ सकते हैं। इसी वजह से जैसे 200 का है तो इसमें हम 3 टुकड़े करेंगे, तो यहाँ भी वेटेज यही है 70, 60 और 70 की। तो ये जो कंप्लीट हो जाते हैं। अब दिक्कत आती है फर्स्ट पेपर में एक, तो थर्ड पेपर में हम देख लेते हैं। और ये हमारा थर्ड पेपर है। थर्ड पेपर में जो है यह भी ये भारत की राजनीतिक व्यवस्था, विश्व राजनीति एवं समसामयिक मामले, तो करंट अफेयर, और जो आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन, और साथ ही भारत की एक तरीके से पॉलिटी, राज व्यवस्था है। तो ये जो फर्स्ट यूनिट का हम देख लेते हैं, तो इसका वेटेज फुल है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। लेकिन सेकंड में देखते हैं हम लोक प्रशासन एवं प्रबंध की अवधारणाएं, मुद्दे एवं गत्यात्मकता, यानी कि जो हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी भी फुल वेटेज है इस पेपर में। तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन दिक्कत आती है यूनिट थर्ड में। यूनिट थर्ड में जो आती है खेल, योगा, व्यवहार एवं विधि। एक तो ये है पेपर थर्ड में खंड अ में, मतलब खेल एवं योगा। और दूसरे में आ जाता है व्यवहार, ये जो है व्यवहार। और थर्ड में जो आता है विधि, लॉ। और फिर आता है हमारे फोर्थ पेपर। क्योंकि हमने कहा फोर्थ पेपर में सिलेबस चेंज नहीं होगा, या हिंदी और इंग्लिश है। तो हम देखते हैं कि 120 नंबर की हमारी हिंदी है और 80 नंबर की है इंग्लिश। तो ये जो है अपने आप पूरा वेटेज रखता है पेपर। अब दिक्कत आती है कि 2 पेपर में सिलेबस चेंज करने की बात क्यों की जा रही है। देखिए कि ये जो फर्स्ट पेपर है,
तो फर्स्ट पेपर में जो छोटे वाला सब्जेक्ट है, अब इनमें से या तो 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है और यह बनता है 5 नंबर का, इससे बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं बन पाता है। और हाल ही में जो एक्सपर्ट्स हैं, विशेषज्ञ हैं, उनकी राय ये है कि छोटे सब्जेक्ट में लोग क्या करते हैं कि रट के या फिर रट्टाबाजी कर लेते हैं या जो फैक्ट रट लेते हैं, लेकिन उसमें एनालिटिकल पावर है वो कहीं ना कहीं एकदम जो विश्लेषणात्मक क्षमता है वो विकसित नहीं हो पाती हैं। वो चीज़ें रट लेते हैं या जो भी कुछ भी कर लेते हैं, कैसे भी करके यान कैन प्रकार से नंबर लेके आ जाते हैं, लेकिन वो हैं जो उनमें एक तरीके से जो विश्लेषण करने की क्षमता या एनालिटिकल पावर वो विकसित नहीं होती है, इसलिए इसको हटाया जा रहा है। दूसरी बात है, सब्जेक्ट बहुत छोटे छोटे हैं और पूरे इनको कवर भी नहीं करते हैं, क्योंकि अगर यूपीएससी में आप सोशोलॉजी हैं एज ए मतलब सोशोलॉजी पढ़ते हैं या हमारी सोसाइटी का जो पोर्शन है, तो उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें करंट से रिलेटेड भी होते हैं। यहाँ से सारी चीज़ें जो हैं एक तरीके से जो हमें ये स्टैटिक पोर्शन के हिसाब से पढ़ते हैं। सोशोलॉजी में जो सामाजिक मूल्य हैं वो सब संस्कृतिकरण वगैरह ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन आप जब सोशोलॉजी पढ़ते हैं एज ए मतलब यूपीएससी में या हमारा सोशल या करके सिलेबस का पोर्शन होता है जीएस के पेपर में, तो वहाँ हम समाज को आधुनिक जो कहते हैं ना करंट अफेयर के हिसाब से पढ़ते हैं। उसमें जो भी गतिशीलता आती है वो, एक तो ये माना जाता है कि ये जो है बहुत छोटे छोटे जो टॉपिक है और क्वेश्चन बड़े बनते नहीं, इसलिए लोग इसको रट के या जैसे तैसे भी करके नंबर ले आते हैं, मतलब इन्हें अपना काम चला लेते हैं, पास कर लेते हैं एग्जाम, लेकिन उसका एनालिटिकल पावर जो है वो विकसित नहीं हो रहा। एक तो ये कारण बताया जा रहा है इसमें। और थर्ड पेपर में आप देख रहे हैं कि जो हमारे ये खेल योगा और ये जो चीज़ें हैं, इसी में भी हम क्या करते हैं कि जो ये खेलों के व्यवहार योगा विधि वगैरह तो छोटे छोटे टॉपिक बनते हैं, इसमें से भी हम क्वेश्चन क्या कर लेते हैं, रट लेते हैं। और हमारा जो हम तो हमारा एग्जाम पास करने के लिए सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करेंगे, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है, ऐसा सुझाव दिया जा रहा है कि इसे मतलब इनकी जो आपकी विश्लेषणात्मक क्षमता है उसका विकास नहीं हो रहा और उसकी कमी कहीं कहीं आपकी प्रशासन में भी झलकती है। क्योंकि पिछले कुछ भर्तियों में ऐसा देखा जा रहा है, काफ़ी युवा RS अधिकारी हैं जो कहीं ना कहीं मतलब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं या कुछ और गतिविधियों में पाए गए हैं, या वो कहते हैं ना सेक्सुअल हरासमेंट से कैसे जो वो देख लेते हैं। तो मतलब काफ़ी चीज़ें हैं, हम देखें कि तो खास करके युवा RS जो ट्रैप हो रहे हैं या फंस रहे हैं, तो ऐसा कुछ माना जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका भी एक कारण बताया जा रहा है कि आप जो हैं यानी कि एक पूरा, अब जैसे यूपीएससी में बड़े क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ लोग मतलब IAS में, तो वहाँ लोग एक तरीके से एनालिटिकल पावर रखते हैं उसकी पूरी करंट के साथ उस चीज़ों को। ये हम लगभग स्टैटिक पोर्शन के हिसाब से पढ़ते हैं, खाली खेल को छोड़ के, खेल को करंट के हिसाब से देखते हैं। तो ये इसका कारण बताया जा रहा है एक तो। अब देखो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब यही कारण है इस वजह से सिलेबस हटाया जा सकता है, और दूसरी बात है कि सिलेबस हटाया ही दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। ये एक सुझाव है और अब ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। तो हमने देखा है कि इसके जो मतलब यानी कि रीजन है, कारण है, वो कहीं ना कहीं ऐसे लग रहे हैं हाँ इस वजह से शायद सिलेबस हट सकता है। दूसरी बात है इनको वेटेज नहीं मिल पाती, छोटे छोटे जो क्वेश्चन बनते हैं, मतलब 20-20 नंबर के सब्जेक्ट रहते हैं छोटे वाले गुट के एक तरीके से कहा जाए तो क्यों नहीं इसमें जैसे बड़ा क्वेश्चन 10 नंबर का बन नहीं सकता, क्योंकि 10 नंबर का क्वेश्चन बनेंगे तो एक ही क्वेश्चन बनेगा या फिर 2-10 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। तो ये ज़्यादातर क्या कहते हैं छोटे क्वेश्चन देते हैं या फिर 2 या 5 नंबर के। बड़ा क्वेश्चन तो 10 नंबर का इसमें से बनने की संभावना नहीं है, 2 ही क्वेश्चन बनते हैं। तो पेपर में भी फिर जो पेपर सेटिंग होती है, पेपर सेट करना होता है, उसमें भी दिक्कत आती है शायद इन। तो ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है। अब हम इस जो हमारा आज का टॉपिक है, क्या सिलेबस चेंज होगा, तो वह कारण बता दिया कि इस कारण की वजह से जो है बताया जा रहा है, और यही संभावना है कि अगर ऐसा है तो संभावना है कि सिलेबस चेंज हो सकता है। तो कारण क्या हुए हैं कि वेटेज नहीं मिल पा रही है या फिर एनालिटिकल पावर विकसित नहीं हो रहा है, उस वजह से पेपर या RS का जो सिलेबस चेंज करने की संभावना है, मतलब कारण ये है। तो ये संभावनाएं बनती हैं और हो सकता है कि सिलेबस चेंज हो, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सिलेबस चेंज हो जाएगा। अब बात आती है कि सिलेबस नहीं चेंज होगा, नहीं हटेगा, उसके भी एक रीज़न है। उसका ये रीज़न है कि यूपीएससी ने RPSC की तारीफ की है, किसके लिए, कि छोटे वाले सब्जेक्ट के लिए, कि आप मतलब बहुत छोटे छोटे 20-20 नंबर का जो एक तरीके से पोर्शन डाल के एक बड़ी यूनिट बना दी, और उसमें 20-20 नंबर का जो पोर्शन डाल के आप जो छोटे छोटे टॉपिक विकसित कर रहे हो, खेल योगा, इससे क्या है कि जो कैंडिडेट में आप उनके प्रति लगाव रखते हो या उसको जोड़े रखते हो, ये बहुत बड़ी बात है। ये यूपीएससी तो क्योंकि हर चीज़ आपको पता है कि यूपीएससी का सिलेबस है, मतलब यानी कि एवरीथिंग इज अंडर द सन, मतलब सूर्य के किरणें जहाँ तक पहुँचती है वहाँ तक पूरा यूपीएससी का सिलेबस ही है। तो यूपीएससी को तो अपने वो तो कोई सिलेबस में छोड़ती ही नहीं कुछ, क्योंकि यूपीएससी का इतना था सिलेबस है। तो यूपीएससी ने RPSC को ये मतलब एक तरह से सराहना की, तारीफ की, अप्रिशिएट किया कि भाई अदर PCS देखा जाए तो चाहे वो BPSC हो, बिहार पब्लिकेशन हो, या फिर UPPCS हो, या फिर MPPCS हो, इन सब का जो सिलेबस पैटर्न है वो मतलब इनकी RPSC जैसा नहीं है। उनका थोड़ा UPSC की तरफ पे होता है, लेकिन RPSC जैसा नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं कि ऐसे छोटे सब्जेक्ट वगैरह नहीं रखते, लेकिन RPSC ने ये मतलब छोटे वाला पोर्शन डाल के जो एक तरीके से काफ़ी मतलब ज़्यादा सब्जेक्ट कवर करते हुए छोटे छोटे भाग में भी रूप में जो कैंडिडेट है जानकारी रख सकता है, तो वो कहीं ना कहीं है जो आगे प्रशासन में भी काम आएगी। दूसरी बात ये है
ये आरपीएससी का ये भी सुझाव था कि आपने जो ये 2, 5 और 10 नंबर का जो पैटर्न चल रहा है, ये तो चलो दूसरे पीसीएस में भी है, ये भी हो सकता है, लेकिन 2 नंबर का या खासकर 2 नंबर का, खासकर 5 नंबर का, तो इससे क्या है कि आप जो आरएस बन के जब कैंडिडेट प्रशासन में जाएगा तब उसके पास बहुत सारे जो एक ही मतलब सब्जेक्ट की एप्लीकेशन आएगी बहुत सारी, तो वो आगे जब अपने सीनियर को भेजेगा, वो चाहे एज ए तहसीलदार हो, एज ए एसडीएम हो, आरपीएस हो, या फिर कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर, किसी भी प्रकार के आरएस पे पोस्ट पे है वो, तो आगे जब अपने सीनियर को भेजेगा वो कंसाइज करके एक पेज में भेज देगा। तो उसको ये एक पेज में बदलने की जो आदत है आरपीएससी ने आरएस मुख्य परीक्षा में ही कैंडिडेट को दे दी। अब आपको पता है पिछली बार हमारा आरएस 2018 में मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन आया था, वो आया था आर्टिकल 123 या 123 जो का आर्टिकल था हमारा 123 अनुच्छेद अध्यादेश। तो अध्यादेश के बारे में पूछा गया, तो मतलब 100 शब्दों में उसको समझाना था। हालांकि क्वेश्चन कितने का है, 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, छोटा क्वेश्चन ऐसे 10 नंबर 5 नंबर का भी ये क्वेश्चन बन सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन कह सकते हैं कि यहाँ थोड़ी बहुत आरपीएससी ने यूपीएससी की नकल की है, भोंडी नकल की है, मतलब तो मतलब अध्यादेश यानी कि 123 का अनुच्छेद है वो, मतलब यानी कि 100 शब्दों में पूछ लिया। तो ये शायद काफ़ी कुछ कैंडिडेट का यही कहना था। सेलेक्ट लोग भी कह रहे थे कि अब लिखें क्या इसमें, मतलब 50 नंबर का क्वेश्चन था और आरपीएससी ने 100 शब्दों में दे दिया, तो ये भी माना जाता है। तो आरपीएससी यूपीएससी तो तारीफ कर रही है, और दूसरी बात है आरपीएससी की जो ये छोटे सब्जेक्ट वाली और साथ ही जो कम शब्दों में लिखाने वाली जो प्रैक्टिस है, यानी कि आप कोई भी एक क्वेश्चन हो 100 शब्दों में आपके पास तैयार है, उसको 50 शब्दों में आरपीएससी लिखवा सकती है और 15 शब्दों में भी लिखवा सकती है। तो आपके पास जो लिखने का लेखन कौशल है वो बहुत ही शानदार हो जाएगा। साथ ही इसका प्रशासन में उपयोग है वो भी बहुत शानदार होगा कि आपके पास बहुत सारी एप्लीकेशन आ रही है कि सब्जेक्ट की, तो आप उसको कंसल्ट करके एक एप्लीकेशन में ऊपर सीनियर को भेज सकते हो। ये कला आपका प्रशासन में जाके सीखते थे, जो कि वो आज आप आरएस के मेंस एग्जाम तक जाते सीख जाते हो। तो कहीं कहीं आरपीएससी की इस पर तारीफ भी की जा रही है यूपीएससी द्वारा, खासकर छोटे सब्जेक्ट में, और जो ये शामिल किया इसलिए। और दूसरी बात है जो ये आंसर राइटिंग का जो मतलब क्वेश्चन देने का जो पेपर सेटिंग का इसका जो आरपीएससी का जो पैटर्न है 2 नंबर और 5 नंबर वाला, इसकी बहुत तारीफ किया मतलब यानी कि यूपीएससी ने। तो अब देखो क्या संभावनाएं बनती, क्या सिलेबस आरएस मेंस का जो है सिलेबस वो चेंज होगा। तो हम ये मान सकते हैं कि कुछ संभावनाएं बन रही हैं। कारण बता दिए कि भाई एनालिटिकल पावर विकसित नहीं हो रही है, एक बड़ा कारण बताया जा रहा है यही एक्सपर्ट्स के द्वारा। दूसरा बताया जा रहा है कि वेटेज नहीं मिल रही पेपर को, इस वजह से अब क्वेश्चन सेट कैसे करें, क्योंकि मतलब यानी अगर हम 67 के हिसाब से देखें या 66 के हिसाब से देखें एक यूनिट को, मतलब एक पेपर की 3 यूनिट के हिसाब से इतना ही 200 नंबर को हम जब 200 को 3 से डिवाइड करते हैं तो यही आंकड़ा आता है, तो यही डिजिट आता है। तो इस हिसाब से आप क्या करते हो, 3 एक यूनिट में 3 और मतलब सब सब्जेक्ट डाल देते हो, 3 सब्जेक्ट छोटे छोटे डाल दी, तो आप क्या करोगे, तो 22 नंबर का वेटेज देते हो, 22 23 एक सब्जेक्ट को, या फिर 20 नंबर का इसको 60 नंबर रख के, और 2 यूनिट में एक में 70, 2 में 70 कर दिया। तो ये भी कहीं ना कहीं ये कारण माना जाता है। अब यहाँ 10 नंबर का बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता, 2 या 5 नंबर का बनते, तो यहाँ फिर क्या करोगे, रटा तोता, मतलब रटू तोते बन जाते हो, रटना पड़ता है वो चीज़ें, इतनी आप समझा नहीं पाते हो एक तरीके से। तो ये भी है। तो अब देखो ये कंफर्म नहीं है कि सिलेबस चेंज होगा ही होगा, लेकिन कारण ये थे इसलिए संभावनाएं ये थी, क्योंकि कारण अगर मतलब ऑथेंटिक होंगे, रीज़न कहते हैं ना ऑथेंटिक होंगे, तो संभावनाएं कुछ ज़्यादा बन जाती है, संभावनाएं रहती हैं। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि जो है सिलेबस चेंज हो ही हो, लेकिन ये संभावना जताई जा रही थी, इसलिए हमने जो है इस पर वीडियो बना लिया, और हमें लगा कि वीडियो बनाना ही चाहिए। तो हो सकता है कि ये तो एक हम तो थर्ड पर्सन के रूप में यानी कि हमने मतलब यानी कि देखा, जाना सुना पड़ा, तो लगा कि हाँ संभावनाएं बन रही हैं। और ऐसा इसलिए हुआ कि देखो जब सिलेबस कंटिन्यू एक जैसा ही हो तो फिर आरपीएससी को पेपर सेट करने में थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि लोग क्या करते हैं पूरा सिलेबस रट लेते हैं 3-4, वो कहते हैं ना अब 2018 में आई है वापस 21 में आएगी, तब तक आप देखो कि जो छोटे वाले सब्जेक्ट उनको अच्छी तरीके से रटा के नोट्स बना लिए जिनको सेलेक्ट होना है जो सीरियस कैंडिडेट है। क्योंकि आपने देखा होगा कि आरएस 2016 के टॉपर भवानी सिंह जी ने कहा था कि उनका 2013 में सेकंड जो मतलब रिजल्ट में इंटरव्यू दिया था और सिलेक्शन हुआ था 695 कैसी कुछ उनकी रैंक थी, और उसके बाद उन्होंने कंटिन्यू 3 साल तक तैयारी रखी, मतलब 13-16 जो भी वापस उन्होंने जो 16 का मेंस दिया 13 से 16 तक या इंटरव्यू दिया, तब तक वो कंटिन्यू तैयारी थी उनकी, और उनका रिजल्ट देख ही रहे हैं, वो टॉपर बन गए। तो इसी प्रकार जो है लोग क्या कर रहे हैं, पूरा सिलेबस घोट के बैठे हैं, तैयार कर लिया है। और ऐसा इसलिए बताया जा रहा है कि यूपीएससी की जब बासवान कमेटी की रिपोर्ट आई थी, तो बासवान समिति ने ऐसा कहा था कि जो यूपीएससी का सिलेबस चेंज नहीं करते, आपको पता है 2011 से जब ये लागू हुआ था, वहाँ पे सीसेट लागू हुआ था यूपीएससी में, तो उसके बाद मतलब यूपीएससी में काफ़ी चेंजेज होने लगे। बाद में 2014 तक एक ऐसी रिपोर्ट आई कि लगभग हर साल 300 से 400 कैंडिडेट आरएस मतलब यानी आईएएस बन जाते हैं, लेकिन एक ही सब्जेक्ट की वजह से, और वो था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उस समय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बोलबाला था, हिंदी वाले भी काफ़ी लोग सेलेक्ट हो रहे थे। लोगों ने मतलब 300 या 350 क्वेश्चन ऐसे थे मतलब यानी कि जो उनके
ऑप्शनल सब्जेक्ट के उनको रट लिया था, अच्छी तरीके से तैयार कर लिया था और वही पढ़ के जाते। अब उसमें से पूरे मतलब यानी कि तैयार करके बैठे वो, मतलब यानी प्रीलिम से पहले ही वो क्या कि ऑप्शनल सब्जेक्ट तैयार करके बैठ जाते थे मेंस के लिए, और साथ में जीएस भी थोड़ा बहुत देख लेते थे। अब वो क्या है कि अपना जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता था, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में वो लगभग 350 प्लस नंबर लेके आ जाते हैं, और 350 प्लस अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट में नंबर आते हैं तो आप ये मान चलिएगा आप टॉपर हैं, प्रॉपर मतलब प्रॉपर चीज़ तो आपको मिल ही जाएगी, प्रॉपर आईएएस मिल जाता है। तो उस वजह से क्या 2014 के बाद वैसे सीसेट को जो है क्वालिफाइंग कर दिया, और साथ ही है जो ये सिलेबस भी आरपीएससी ने यूपीएससी ने चेंज किया। तो ऐसा कारण माना जाता है। अब आरपीएससी को लगता है कि लंबे मतलब 3 साल पहले वाले हो गए, 2 साल अब ये और 6 साल हो जाएंगे, और 6 साल तक एक ही सिलेबस रहेगा। तो कहीं ना कहीं है जो लोगों ने अपना तैयारी है वो उस स्तर पर कर ली है या वैसी तैयारी कर रखी है, तो थोड़ा बहुत चेंजेज होना ज़रूरी है। तो यहाँ पैटर्न पे चेंज किया जा रहा है, और हो सकता है कि जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है फर्स्ट पेपर में देखा जाए, इकोनॉमिक वाला है तो उनको मतलब पूरा वेटेज नहीं मिल पाता है, कुछ जो सिलेबस के भाग या टॉपिक है वही शामिल है। इस वजह से इनको पूरा डीपली हिस्ट्री इंडिया वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडिया वर्ल्ड एंड जो राजस्थान की इकोनॉमी है तो इंडिया वर्ल्ड एंड राजस्थान, इन सबको पूरा अपना वेटेज मिले। तो ये कारण बताए जा रहे हैं। तो बासवान कमेटी की रिपोर्ट उस समय आई थी, वो कहीं ना कहीं आरपीएससी के सिलेबस से भी एक तरीके से मेल खा रही है, और ऐसा लग रहा है कि भाई लोगों में एक सिलेबस में भी गत्यात्मकता आनी चाहिए, वो समय समय पर चेंज होता रहे, तो लोग भी अपने क्या है तैयारी में भी चेंजेस लाएं। ऐसा नहीं है कि लोग वो जो पैटर्न है वो रट के बैठे हो। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है। अब देखो क्या संभावनाएं बनती क्या नहीं बनती है, हमें जो लगा इस प्रकार जब इसके बारे में जाना तो पता चला क्यों नहीं वीडियो बनाना चाहिए, हमें ये जानकारी है तो दूसरों को भी बताएं। और साथ ही हो सकता है कि लोगों के अलग अलग सुझाव आए, और भी क्या कारण हो सकते हैं कि सिलेबस की संभावनाएं बन रही हैं कि नहीं बन रही हैं। हमारे पास तो ये 2-3 कारण थे और संभावनाएं थी, वो बता दिए। अब आप भी कमेंट बॉक्स में जो अपनी राय है सजेशन दे सकते हैं कि यहाँ संभावनाएं हैं या नहीं है, क्या हो सकता है सिलेबस में। तो ज़रूर अपने कमेंट्स दीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।